कल और परसों हमने ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों का अच्छी प्रकार से विश्लेषण किया हुआ समझा था, और उसके साथ जो शरीर रक्षार्थ के लिए कर्म है उनको बताया तो नहीं था, पर महाराज जी ने बता दिया था कि ये उनकी शरीर रक्षार्थ, शरीर के पालन के लिए तीन कर्म और उनको स्वीकृति दी गई है, तीन कर्मों को। उसके अतिरिक्त जितने भी ये बताए कर्म है, सारे गुण हैं जो सत्व गुणों के अनुसार हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, वो भी सबके लिए बताए, क्योंकि वो सामान्य धर्म है, वैल्यूज हैं जो सबको अपनानी चाहिए। चारों जातियों के लिए कह दिया गया कि इन वैल्यूज को सबको अपनाना चाहिए। ब्राह्मण जो है वो स्वभाव से उनको अपना लेते हैं, क्योंकि वो सत्व गुणी है, सात्विक गुण है। दूसरे जो हैं उनमें किसी में सत्व गुण भी है, थोड़ा है, दूसरे गुण भी है, इसलिए उनको प्रयत्न करना पड़ता है और अपनाने सबको चाहिए, ये बात कही गई थी। आज जो है भगवान हमें क्षत्रिय के, राजाओं के अंदर क्षत्रियों के गुण होते हैं, तो ये क्षत्रिय के लिए कर्म बताए हैं जो स्वभाव से हैं, स्वभाव से उनके अंदर जो गुण होते हैं उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं, तो ये क्षत्रिय के लिए कर्म बताए हैं। इसमें सामान्य धर्म की बात नहीं बताई गई है, क्योंकि ये विशिष्ट रूप से क्षत्रियों में ही होते हैं, राजाओं में ही होते हैं, और किसी किसी में ये गुण दूसरे में भी हो सकते हैं, मगर अधिकतर नहीं। सामान्य धर्म यहाँ नहीं बताए गए, जो स्वभाव से ही क्षत्रियों के अंदर पाए जाते हैं या नहीं मिलते हैं किसी में, तो उनको ऐसे कर्मों को करना चाहिए साहस बटोर के, ये बात कही गई है 43वें श्लोक में भगवान ने। पहले पाठ करते हैं। शौर्यम तेजः धृतिः दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावः च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। जी स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च अपलायनं दानम् ईश्वरभाव च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। खुराना जी। शौर्यं तेजा धृति दाक्ष्यं युद्धे चैपि अप्लायनं दानम ईश्वर भाव च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ओम। बिमला जी। शौर्यं तेजः धृतिदाक्षं
युद्धे चेऽपि अपलायनं दानमीश्वरभावः च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। संजीव शर्मा जी। जी। शौर्यं तेजे धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानम् ईश्वर भाव च छात्रं करम स्वभावजम्। जी, अर्थ समझते हैं। शौर्यम, शूरता, शूरवीर व्यक्ति को कहते हैं कि ये शौर्य वाला है। तेज, तेज का अर्थ है तेजस्विता, बुद्धि की तेजस्विता, जो उसके शरीर पर, उसके मुख पर भी प्रकट हो जाती है। धृति, धैर्य, दाक्षम, दक्षता यानी प्रवीणता, किसी भी काम में प्रवीण होना। युद्धे अपलायनम, युद्ध से नहीं भागना। पलायन कहते हैं भागना, और अपलायन माने नहीं भागना युद्ध से। जब सामने युद्ध उपस्थित हो तो भागना नहीं है। छाती पर घाव लगे, मृत्यु हो जाए तो भी पीठ नहीं दिखानी है। दानम, दान। तो राजा बड़े दानवीर भी हुए हैं, ये भी क्षत्रियों का गुण है। ईश्वर भाव, ईश्वर भाव का अर्थ है एक तो ऐश्वर्य, और दूसरा ये है कि वो अपना नियंत्रण रखते हैं। दबा करके रखते हैं दूसरे को। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय के, क्षत्रिय जाति के स्वभाव से ही कर्म बताए गए हैं, कि स्वभाव से ही वो इस प्रकार के कर्मों को कर लेता है। अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण भी है और सत्व गुण भी है। रजोगुण तो कार्य में प्रेरित करता है, और सत्व गुण में, सत्व गुण उनको उन बहादुर के कार्यों के साथ तेज भी प्रकट होता है, उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता भी प्रकट होती है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। क्षत्रिय क्यों कहते हैं क्षत्रिय? क्योंकि क्षतात त्रायते इति। क्षतात का मतलब होता है क्षय पहुंचाना, हानि पहुंचाना, और त्रायते का मतलब होता है, त्रायत का मतलब उसको त्राण करना, बचाना। कहीं भी कोई हानि हो रही हो, किसी को बहुत पीड़ित कर रहा हो कोई, तो उसकी रक्षा करता है, बचाता है। क्यों बचाता है, कैसे बचा पाता है वो? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है और सत्व गुण का उसके अंदर पुट है, जिससे वो किसी को पीड़ित नहीं करता, बल्कि पीड़ित को बचाता है, सत्व गुण होने के कारण। अगर उसमें रजोगुण के अंदर तमोगुण होता, फिर वो बचाने का काम नहीं करता, वो खुद दबाने का ही काम करता। कि पीड़ित कोई है तो उसको और पीड़ित पहुंचाओ, बचाना नहीं है, बल्कि किसी को पीड़ा देना ही हो जाता।
दूसरे की रक्षा करना, ये प्रधान है उसके लिए। तो यहाँ पर भगवान ने वृत्ति कर्म नहीं कहे, वृत्ति धर्म नहीं कहा, केवल स्वभावज धर्म ही कहे। जैसे ब्राह्मणों के लिए तो भगवान ने गिनाए थे ना, बताए थे, वृत्ति धर्म भी 3 बताए थे। यह नहीं बताए, यहाँ तो प्रधान रूप से स्वभावज कर्म ही बताए हैं क्षत्रिय के। क्या है पहला स्वभावज कर्म? कर्म कहिए, धर्म कहिए, क्या है ये? शौर्य, शूरवीरता, विरोधी के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। केवल लड़ना नहीं कि भी हाँ लड़ लिए ठीक है, पर जो विपक्षी है उसको बड़े जोरदार ढंग से उसको दबाने का प्रयत्न करना, उससे हार नहीं मानना। जैसे ब्राह्मण के कर्मों के लिए तो सबसे पहले बताया था शम, मन का शमन करना, यानी मन शांत रहे, सहन करो किसी भी बात को। यहाँ सहन करने की बात नहीं कही गई है, यहाँ तो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करके उसको पीछे हटाना। दूसरा है तेज, यानी तेजस्विता। इसके लिए एक शब्द और भी कहा गया है, प्रगल्भता। प्रगल्भता ये है कि तुरंत उसका उत्तर देना, शब्दों से नहीं, अपनी वीरता से। देर नहीं लगानी। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो तुरंत किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देता है, ठीक उत्तर दे देता है। यहाँ वो शब्द की बात नहीं है, बल्कि यहाँ अपने शौर्य की, वीरता की बात कही गई है कि वीरता के द्वारा तुरंत दूसरे को पराभूत करना, दबा देना। दबना नहीं, कोई भी परिस्थिति हो दबना नहीं है। ये मैं कर सकता हूं, और करने लग जाता है। उदाहरणों से समझाते हैं कि ये दोनों जो सद्गुण हैं, जो क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं और स्वभावज कर्म बताए गए हैं, शौर्य और तेज, ये 2 उदाहरणों से स्पष्ट किए जा रहे हैं। एक उदाहरण जो सबको प्रसिद्ध है, जानते भी हैं, 5वीं 7वीं कक्षा में ही जब पृथ्वीराज चौहान का वर्णन आता है तो इस बात को प्रकट किया जाता है और प्रसिद्ध है, सभी जानते भी हैं। वहां ये दोनों देखने को मिले, शौर्य भी और तेज भी। कैसे? मुसलमानों ने आक्रमण किया भारतवर्ष पर, तो पृथ्वीराज के राज्य को भी जीतने का प्रयत्न किया, मगर वो 17 बार हारा। पृथ्वीराज चौहान के सामने 17 बार तक हार गया। ये तो शौर्य का प्रदर्शन हो गया। और उसने हर बार क्षमा मांगी।
मोहम्मद गौरी ने, नहीं तो उसको बंदी बना करके रखा जा सकता था सारी उम्र। पर उसने क्षमा मांगी। तो जो भारतीयों के अंदर सद्गुण है वो सभी के अंदर उनकी आशा नहीं रख सकते। जबकि इसमें दिखाएंगे अभी कैसा सद्गुण प्रकट होता है पृथ्वीराज चौहान के अंदर। तो क्षमा मांगी तो पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। तो क्या हुआ, अंत में फिर आक्रमण किया उसने 18वीं बार, तो वो जीत गया और उसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके उसकी आंखें निकाल दी, अंधा कर दिया। चंदवरदाई नामक एक पंडित था उसके दरबार के अंदर। सभा में ऐसे विद्वान लोगों को राजा महाराजा लोग अपने रत्नों में गिनते थे, उनको सभा के अंदर उच्च स्थान दिया जाता था, उनसे राय भी ली जाती थी, तो वो ठीक प्रकार से राय देते थे। वो पंडित था चंदवरदाई। तो जब उसको बंदी बना लिया गया, आंखें निकाल दी गई, तो चंदवरदाई भी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। फिर उन्होंने क्या सोचा, वेश बदल करके ज्योतिषी का, अपने आप को ज्योतिष भी जानते थे, पंडित ज्योतिष भी जानते थे, ये प्रचार किया कि मैं ज्योतिष का बड़ा प्रकांड पंडित हूं। और मंत्र से भी मैं किसी को उसके मन की चाहत की वस्तु पूरी कर सकता हूं। प्रसिद्धि हो गई उसकी। वो प्रसिद्धि महमूद गौरी के पास भी पहुंची। उसको बुलाया गया। वहां जो था, चंदवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की महिमा का वर्णन किया। क्या बताया कि ये बाण चलाने में अति कुशल हैं, दक्ष हैं। कितने कुशल हैं, 7 मन का एक तवा, 7 मन का भारी तवा लोहे का, इसी तरह के 7 तवे, 7 मन के कई तवे टांग दिए जाएंगे एक साथ। उन सबको वो बींध सकता है, तीर चला करके सातों के अंदर से पार कर सकता है अपने तीर। इतना कुशल। मोहम्मद गौरी को ये बात जची नहीं। तो चंदवरदाई ने कहा, आपको जची नहीं है तो आप आजमा करके देख लो कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। बेगम भी वहां पर उपस्थित थी, बादशाह की बेगमें, एक बेगम नहीं होती थी, कई बेगमें होती थी। पर महमूद गौरी ने ये कहा कि भाई उसकी आंखें तो है ही नहीं, वो तो निकलवा दी है हमने, तो दिखता तो है नहीं, कैसे वो
बाण चलाएगा और उसी तरफ चलाएगा और बींध लेगा। चंद बरदाई ने कहा कि उसमें एक और विशेषता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। जहां से भी शब्द आ रहा हो वहीं पर सीधा तीर मार सकता है। शब्द भेदी बाण कहते हैं उसको। राजा दशरथ ने भी इसी प्रकार से शब्द भेदी बाण चलाया था। कब चलाया था? जब कौन थे वो जो अपने माता पिता को श्रवण बैंगी कुमार। में लाद करके, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, हाँ, तो उनके माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए वो एक बर्तन लेकर के, घड़ा लेकर के जब तालाब के किनारे पहुंचे तो जब वो भरने लगे तो घड़े में बड़ की आवाज आई। जब पानी भरते हैं तो बड़ होता है उसमें। उसी आवाज को सुन करके राजा दशरथ ने सोचा कि ये कोई हिरन है। उसने तीर मारा और श्रवण कुमार को लग गया। इसी तरह से ये भी दक्ष थे शब्द भेदी बाण में, कि जब भी उसके ऊपर कोई टंकारा किया जाएगा उस सात मन के तवे के ऊपर जो लटकाया हुआ होगा, तो ये बाण चला देगा वहां। ये बात बड़ी विलक्षण बात थी, तो सभी देखने के लिए उत्सुक थे। महमूद गौरी ने भी कह दिया ठीक है, आयोजन किया गया इसी प्रकार का, और उसको धनुष दिया। तो जिस भी धनुष को वो पकड़ता था तो टूट जाता था। इतना उसमें बाहुबल था कि वो जब भी तीर को खींचता था तो जो कमान थी वो टूट जाती थी। कई धनुष दिए गए, फिर उसका अपना जो धनुष था पृथ्वीराज चौहान का, वो उसको दिया गया और वहां टंकारा किया गया। तो चंद बरदाई ने पहले ही कुछ संकेत दे दिया था अपनी भाषा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को कि राजा कितनी दूर पर खड़ा है, बैठा था। तो ये अंदाजा उसको मिल गया था पृथ्वीराज चौहान को, और उन तवों का टंकारा किया गया। और उसने तीर चलाया और शब्द भेदी बाण उन सारे ही तवों को पार करके परे चला गया। तो दूरी का अंदाजा तो दे ही रखा था। इस घटना को, इस विलक्षण चमत्कार को देख करके महमूद गौरी से रहा नहीं गया और उसके मुंह से निकल गया एकदम, क्या शाबाश। और दूरी तो बताई दी गई थी कि कितनी दूरी पर है, राजा बैठा है, और उसके मुंह की आवाज निकल ही गई थी। तो ये शाबाश की आवाज सुनते ही दूसरा बाण उसके मुख पर मारा और वो मर गया। तो पुस्तकों में तो ये उस कविता के रूप में भी आता है कि चंद्र बरदाई ने किस तरह से वो कविता गढ़ के बनाई।
कि चूको मत चौहान। चूको मत चौहान है? जब वो महमूद गौरी मर गया तो पृथ्वीराज ने चंद परदाई से कहा कि जल्दी से मेरा सिर भी काट दे तू। नहीं तो ये लोग जो है ना, पता नहीं कितनी तरह की यंत्रणा देंगे। क्योंकि जो बहादुर राजा होता है वो इस प्रकार से यंत्रणा नहीं सहन करता, बल्कि वो तो युद्ध के मैदान में चाहे कितना ही उसको कष्ट हो, बाण चले, हाथ कट करके गिर जाए, पैर कट करके गिर जाए, फिर भी वो खड़ा होकर के किसी प्रकार से अपने बाण को चलाता है। जब तक कि उसकी छाती में मारक कोई शस्त्र नहीं आता, मारा जाता, तब तक वो पीठ नहीं दिखाता। इसलिए कहा मेरे सिर को काट दे। तो चंदपदाई ने कहा कि मैं कैसे काट सकता हूँ राजा का सिर। पृथ्वीराज ने कहा कि अब बात करने का समय नहीं है, ज्यादा बात करने का। मेरा सिर तू काट देगा, मैं तेरा भी काट दूंगा। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इसका नाम है तेज। किसी भी परिस्थिति में दबना नहीं और तुरंत निर्णय करना। तो तुरंत निर्णय करने का चंद्रबरदाई ने भी उपयोग किया और ब्राह्मण होते हुए राजा के सिर को भी काट दिया। राजा की आज्ञा का पालन किया और शत्रु को मार गिराए राजा। तो एक ये उदाहरण कितना मार्मिक उदाहरण है, मर्म को छू जाता है, हमारे हृदय को छू जाता है कि ऐसे ऐसे हमारे राजा हुए हैं, शूरवीर हुए। इसीलिए हमें गर्व है उनके ऊपर, जो राजपूत राजा हुए हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, उनके ऊपर गर्व है। दूसरा उदाहरण भी बड़ा प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर, जो सारे विश्व को, सारी भूमि को जीतने के लिए जीतता हुआ आया था और फिर ये व्यास नदी पार करके वहां पहुंचा था पुरु के राज्य में। राजा पुरु, वो भी बड़ी वीरता से लड़ा, हार नहीं मानी, अधीनता स्वीकार नहीं की। पकड़ लिया गया, बंदी बना दिया गया और उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ये मुसलमान राजा नहीं था। मुसलमान राजा तो जैसे पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया, इसी तरह से उसका कुछ न कुछ अंग भंग कर देता या मृत्यु के घाटी उतार देता या बंदी बनाए रखता ही, कोई और बात पूछता ही नहीं। तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। ये तो यूरोप से आया था। गुरु ने जवाब दिया, एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार होता है, एक राजा को दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करना, वही व्यवहार मेरे साथ करो। बंदी था, उसके बाद भी ये शब्द बोल पाया। वो कितना साहस है उसमें, कितना तेज है, प्रगल्भता का परिचय दिया।
कि हारे हुए होने के बाद भी, बंधे हुए होने के बाद भी उसका तेज दबता नहीं है। इन दो उदाहरणों से, जो मार्मिक उदाहरण है, इनसे क्षत्रियों का की शूरता और तेजस्विता का अच्छी प्रकार से आकलन आपको हो गया। अब उसके बाद आगे है धृति। धृति माने धैर्य। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य नहीं छूटता उनका, क्योंकि वीर है, तेजस्वी है। ऐसा कभी सोचता ही नहीं कि मेरे से अब ये नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति आने भी नहीं देता, और हमेशा धैर्य से काम करता है। अगला बताया दाक्षम, दक्षता, प्रवीणता, कुशलता। कार्य को करने में, जो भी उसके लिए कार्य बताए गए हैं, उन कार्यों को करने में दक्ष भी होते हैं, प्रवीण भी होते हैं, कुशल भी होते हैं, कमी नहीं छोड़ते। जब भी कोई इसी प्रकार का कार्य सामने आता है तो उसको ठीक ढंग से करता है। ऐसी क्षमता क्षत्रियों में ही कही गई है, और वो ऐसा स्वभाव उनका होता है तो वो करते भी है, दक्ष भी होते हैं। क्या दक्षता है युद्ध के मैदान में उनकी, वही दिखा सकते हैं अपनी दक्षता। या कोई दबा रहा हो, किसी को तंग कर रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तो उसको दबाना, वो तो सरल है। मगर युद्ध के मैदान में कैसी दक्षता उनकी हो कि कोई किस प्रकार का अस्त्र चला रहा है, दुश्मन, शत्रु, उस अस्त्र को किस प्रकार से काटा जा सकता है कि वो अस्त्र ही उसका कट जाए, ये वो तुरंत ही इस बात का निर्णय कर लेता था, और उसी प्रकार का अस्त्र वो चलाता था। केवल वो तीर कमान से ही सुसज्जित नहीं होते थे, उनके पास तलवार भी होती थी, भाला भी होता था। भाला तो फेंक करके मारा जाता है, तलवार जो है वो अत्यंत निकट हो तो शत्रु को मारा जाता है। और इसी प्रकार से तीर कमान जो अत्यंत दूर हो, हम बिल्कुल सामने ना हो, तो वो तीर कमान का काम लेता है। तो कौन सा अस्त्र, किस अस्त्र के काटने के लिए, शत्रु को मारने के लिए चलाया जाए, वो तुरंत निर्णय कर लेता था, देर नहीं लगाता। इसको कहते हैं दक्षता, कुशलता। अगला है युद्धे च अपलायनम। पलायन कहते हैं भाग जाना, और युद्ध लग गया तो मतलब युद्ध से अपलायन, युद्ध से भागता नहीं है, कभी पीठ नहीं दिखाता। छाती पर घाव लग करके मरना कबूल है, मरते मरते भी कईयों को मार जाना, ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। पीठ नहीं दिखाना, भागना नहीं, क्योंकि क्षत्रिय ये समझता है कि छाती पर घाव लग करके मेरी मृत्यु युद्ध के मैदान में होगी तो सीधा मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश करूंगा। पीठ पर बाण नहीं खाएगा कभी भी। भाग लिया तो पीठ पर भी तो बाण लग सकता है, मरेगा तो फिर भी भाग करके कैसे बचेगा।
नहीं बचेगा। तो कैसी ही परिस्थिति आ जाए भागता नहीं है। दानम, दान देने में भी खुले हाथ से, मुक्त हस्त, मुक्त कहते खुला, बंधा हुआ नहीं है, खुले हाथ से दान करता है। सुकेड़ता नहीं है हाथों को, कृपणता नहीं दिखाता, क्योंकि दान हमेशा दिया जाता है अपने से श्रेष्ठ को, तो उसमें कृपणता कंजूसी नहीं दिखाई जाती, खुले हाथ से देते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आती तो खुले हाथ से देता है। क्षत्रिय का भी यही गुण है, स्वभावज गुण है कि वो देता है। दान की एक बार आई थी तो कर्ण युद्ध के मैदान में जख्मी पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हो सकता। वो मांगने आया उससे कि मुझे कुछ चाहिए। अब क्या दे सकता था ऐसी स्थिति में कर्ण? सरक भी नहीं सकता था। तो जो मांगने आया था ब्राह्मण, उससे कहा कि उधर वो एक पत्थर पड़ा है, वो लेकर के आओ। पत्थर ले आया। क्या किया उसने? उस पत्थर से अपने दांत को तोड़ा, क्योंकि वो दांत के ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। उस दांत को तोड़ करके उसको दिया, ये लो। यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ दूसरी परिस्थिति के अंदर बताया जा रहा है दान की ही बात को, कि वो कितने खुले हाथ से दान देता है। राजा रघु, उसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो जब भी चक्रवर्ती, वो राजा चक्रवर्ती था। कौन सा युद्ध होता है जिसके बाद उसको चक्रवर्ती कहा जाता है? हाँ जी। को घोड़ा छोड़ते हैं जी, घोड़ा कोई ना पकड़े तो फिर घोड़ा तो छोड़ दिया, मगर उस यज्ञ को क्या कहा जाता है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। इसीलिए तो उसका नाम रखा ना, घोड़ा छोड़ दिया जाता है। घोड़े को घोड़ा तो छोड़ दिया जाता है, जितने एरिया में घोड़े का जज चला जाता है वो उनका जीता हुआ माना जाता है। अगर कोई हाँ रोक नहीं पाता उसको, जहाँ पर रोक लेता है, कोई रोकता है अगर जबरदस्ती, तो उसको लड़ाई करके जीतते हैं। हाँ। तो वो चक्रवर्ती राजा था, उसने सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, और उनसे जो भी कुछ वो भेंट देते थे वो ले लेता था आए वर्ष। तो उसने इसी प्रकार से अपना सारा खजाना दे दिया था दान के अंदर। बर्तन भी दे दिए थे जो भी कुछ उसके थे, वस्त्र भी दान कर दिए थे, कुछ नहीं बचा था। कुल्हड़ लेकर के संध्या वंदन कर रहा था। संध्या वंदन भी देखो, क्षत्रियों के लिए भी बताया कि संध्या वंदन करना चाहिए, तीनों जातियों के लिए बताया है। यज्ञोपवीत धारण करके संध्या वंदन करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जब वो संध्या वंदन कर रहे थे मिट्टी का कुल्हड़ लेकर के, क्योंकि बर्तन तो सारे दान कर ही दिए थे, तो एक ब्रह्मचारी पहुंचा। उसकी भी पीछे की कथा है। कि वो ब्रह्मचारी कैसे पहुंचा।
जब गुरु जो है, जितने वर्ष की उनकी शिक्षा होती है, जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो समावर्तन संस्कार करते हैं। एक इसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण कुमार। उसकी भी शिक्षा पूरी हो गई तो उसने भी कहा कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तब गुरु दक्षिणा देते थे समावर्तन समय में, कन्वोकेशन के समय में, जब पूरा हो जाता था तो वो जानता था गुरु कि भाई ये कितना, ये तो गरीब है, कहाँ से देगा, ये क्या दक्षिणा देगा। मना किया उन्होंने कि तुम रहने दो, तुमने कह दिया इतना ही बहुत बड़ी बात है, यही गुरु दक्षिणा है तुम्हारी। उसने आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, तो फिर वो मना करते रहे, तो फिर उन्होंने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, जब इतना आग्रह करता है तो 14 करोड़ रत्न लेकर के आ। अब वो ब्रह्मचारी चला, उसके पास तो कुछ था नहीं, कहाँ से 14 करोड़ देता, एक भी रत्न नहीं था। तो वो राजा रघु के पास आया। इस समय में आया जब वो सब कुछ सर्वस्व दान कर चुके थे और मिट्टी के कुल्हड़ में जल डाल करके वो संध्या वंदन कर रहे थे। तो उनको ऐसा देख करके कि जब इनकी ऐसी स्थिति है तो मुझे क्या देंगे ये, वापस जाने लगा। राजा रघु ने पूछा, अरे वापस जाते हो? कहने लगे और क्या करूं, तुम्हारी ऐसी हालत देख करके मैं क्या मांगू तुम्हारे से, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। उसने पूछा क्या, कितना चाहिए? तो उसने कहा मुझे तो 14 करोड़ रत्न चाहिए, इसीलिए आपके पास आया था, आपकी हालत देख करके ऐसे जा रहा हूं। राजा रघु ने रोका, रुको, मुझे 3-4 दिन का समय दो, मैं प्रबंध करता हूँ। राजा प्रबंध क्या करता है? राजा तो, जो भी अपने अधीन राजा होते हैं, जो वर्ष भर के अंदर जो उनको टैक्स देते हैं उतना ही देते हैं, वो सब ले चुका था। चक्रवर्ती राजा था और कोई राजा बचा ही नहीं था कि जिसको वो अपने अधीन करे। तो उनसे भी कुछ नहीं ले सकता था, दोबारा नहीं मांग सकता था, एक बार ले ही चुका था। तो उसने क्या सोचा कि इस पृथ्वी पर तो कोई ऐसा राजा है नहीं जिसको मैंने विजय ना किया हो। सारी उसकी प्रजा थी, अब प्रजा के ऊपर कैसे टैक्स लगाए? मुसलमान राजाओं ने जजिया लगा दिया था, अंग्रेज भी इसी तरह से प्रजा के ऊपर टैक्स लेते थे। तो वो उस समय के राजा ऐसे नहीं थे। अब कोई और साधन न सोच करके, ना राजाओं से ले सकता था, ना प्रजा से टैक्स ले सकता था। आजकल क्या करते हैं, कोई भी सुविधा देनी हो तो टैक्स लगा देते हैं प्रजा के ऊपर। शिक्षा नहीं दी इतने दिनों तक, तो अब वो क्या लगा दिया, एजुकेशन सेस, शिक्षा कर, वो भी लगा दिया। और उसने कोई कर नहीं लगाया। क्या सोचा कि जो स्वर्ग का राजा इंद्र है उसको मैं विजय करूं। चढ़ाई कर दी, सेना अपनी लगा दी, घबरा गया इंद्र। भगवान विष्णु के पास गया, कहा कि मेरी मदद करो। भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो भगत था, इंद्र भी भक्ति करता था, तो अपने भक्त की लाज रखने के लिए कहने लगा ठीक है, चिंता मत करिए, हो जाएगा। कल सुबह
देख लेना, राजा के पास चला जा, ये जो है राजा के पास चला जाए, इसको ये कह दो कि तेरे आंगन के अंदर देख लेना अगले दिन सुबह क्या होता है। तो राजा रघु अपने वापस आ गए चढ़ाई से विश्वास करके। तो अगले दिन प्रातः काल देखा तो सारा आंगन जो था वो रत्न से भरा हुआ था, सारा आंगन। ब्रह्मचारी को बुलाया, कहा सारा समेट लो। ब्रह्मचारी भी शिक्षा लेकर के आया था, 4-5 वर्ष का शिक्षित था वो, वैल्यूज उसने सीखी थी। वो कहने लगे सारा मैं नहीं लेता, मैं तो अपना 14 करोड़ ही लूंगा। गिन करके उसने 14 करोड़ रत्न ले लिए, बाकी छोड़ दिए। राजा के कहने पर भी मैं क्या करूंगा इसका, तुम्हारे निमित्त से आए हैं तुम लोग। ब्राह्मण कहने लगा चाहे मेरे निमित्त से आए हों, पर जितना मुझे चाहिए मैं भी क्या करूंगा रख करके। ब्राह्मण जो कुमार है वो ये सीख करके नहीं आया कि वो कोई संग्रह करे, उसने भी नहीं लिए, अपने 14 करोड़ लेकर के चला गया, गुरु को दक्षिणा दे दी। अब जो शेष बचा, अब उसका क्या करे वो। राजा रघु भी नहीं रखना चाहता था कि मैं क्यों लूं, ये तो दान के लिए आए हैं। ब्राह्मणों से पूछा या भगवान से पूछा उन्होंने, तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसको जो है वो हिमालय की किसी कंदरा में रख दो, जब कोई भूमि पर कोई जरूरत पड़ेगी तो यहां से खोद करके ले जाएगा, पृथ्वी को बचाने के लिए जब कोई होगा तो ले जाएगा। ऐसा फिर उसने किया। तो ये था दानवीरता, दान को मुक्त से खुले हाथ से दान दिया। अगला है फिर अंतिम है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव क्या कहते हैं, ऐश्वर्य। एक तो उसके पास कमी नहीं होती किसी चीज की, और दूसरा ये है कि वो सबको दबा करके रख सकता है, और कोई गलत आचरण करता है, अधर्म का पालन करता है तो उसको दंडित करता है। ईश्वर ही तो दंडित करता है, हमें भी मालूम है, शास्त्र बताता है कि जो अधर्म का पालन करता है उसको दंडित करता है। अनेक प्रकार के दंड है, उनको नरक में भेजता है, और प्रकार से भी दंडित करता है। अपनी प्रभुता कायम रखता है, पीछे नहीं हटता प्रभुता कायम करने में। जैसे परमेश्वर जो है ना, पापियों को पाप का दंड देता है, पुण्यात्मा को पुण्य का पुरस्कार देता है। यही तो ईश्वर का काम है। तो ऐश्वर्य भाव, इसमें ईश्वर भाव भी होना चाहिए, होता है, ये उसका स्वभाव में है, क्षत्रिय के स्वभाव में है कि ईश्वर भाव होता है। ये क्षत्रिय के जितने भी बताए गए हैं गुण, ये उनके स्वभाव में है। और ये भी बताया गया है कि जिसके स्वभाव में नहीं है, उनमें कमी है, तो इस कमी को पूरा करना चाहिए। तो क्षत्रिय जाति के अंदर ये स्वभावज कर्म है, और इन्हीं कर्मों का उसको पालन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के लिए बताए गए थे, और ब्राह्मण के लिए कर्म भी बताए गए थे, तुमको क्या करना है। तो स्वभाव के अनुसार ये कर्म भी शास्त्र ने ही बताए, कर्मों का विभाजन किया है। ब्राह्मण के कर्मों को बताया था तो 3 ही बताए थे उनके, तो वेदाध्ययन,
दान देना और यज्ञ करना, ये उसके स्वभावज कर्म थे जाति के, ब्राह्मण जाति के। इसी तरह से क्षत्रिय जाति के ये स्वभावज कर्म बताए गए, ये स्वभाव से ही करता है, इसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये क्षत्रिय के स्वभाव से कर्म बताए गए हैं। शूरता, शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, दाक्षम का अर्थ है दक्षता, और युद्ध से भागना नहीं, दानवीरता और ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वभावज कर्म है। तो ये अब आपकी बारी है, आप इसे शेयर कीजिए। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कुछ गुण बताए कि ये क्षत्रिय में होते हैं, अगर कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ऐसे गुण शो करे तो इसका क्या मतलब है? बुरा तो नहीं है, ऐसा होना भी बुरा तो नहीं है, पर वो स्वभाव से नहीं करेगा ऐसा। कोई परिस्थिति ऐसी कोई आ जाए तो इसका प्रदर्शन भी कर देगा। रजोगुण उसके अंदर जैसे बिल्कुल भी नहीं होता ब्राह्मण के अंदर, तो कोई ना कोई अंश उसके अंदर रजोगुण का भी होगा, थोड़ा होगा रजोगुण का, जिस रजोगुण का प्रदर्शन वो ऐसी परिस्थिति के अंदर करेगा। और ये जो गुण है, जैसे ये दान का गुण उसमें भी बताया गया है, धैर्य का भी बताया गया है, बाकी जो है ये तेजस्विता उसमें भी होती है, ब्राह्मण में भी। एक तो युद्ध की बात आ गई कि वो युद्ध में इतना नहीं कर पाएगा, युद्ध में जाएगा भी नहीं, और यदि जाना पड़ा तो इतना नहीं कर पाएगा। वो तो खून खराबा देख करके ही ब्राह्मण जो है ना, इसी चीज को देख करके वो कौन थे जिन्होंने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी, क्या नाम था उनका? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास एक ब्राह्मण आया, अपने आप को क्षत्रिय बता करके। शिक्षा ली, पर एक दिन ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य उसके यहाँ गोदी में सिर रख कर सो गए।
हाँ, गोदी गोदी में सिर रख करके सो गए थे। तो अचानक कोई सर्प आया, यही है ना बात, तो सर्प आया या कोई और सही। कीड़ा आया, हाँ, बिच्छू वगैरह कोई आया और उसको काटता रहा वो बिच्छू। काटता रहा और जिससे खून बहता रहा। और वो फिर द्रोणाचार्य तो सोए रहे, उनको कुछ पता नहीं लगा। जब वो सो करके उठे तो देखा कि इतना सारा खून बह गया है और इसने, मेरे शिष्य ने कुछ भी नहीं किया। तो उनको समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है जो इतना जो है ना रक्त नहीं देख सकता, तो ये जरूर क्षत्रिय होगा, इसीलिए विचलित नहीं हुआ है ये। तो इसी तरह से स्वाभाविक धर्म तो नहीं है, पर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो कर भी लेता है। ये शायद परशुराम जी की कहानी थी, जो कर्ण और परशुराम या ऐसा कुछ था। परशुराम तो नहीं थे, परशुराम। उन्होंने फिर उसको श्राप भी दिया था ना कि तू अपनी शिक्षा भूल जाएगा जो भी तूने मेरे से सीखी। हाँ हाँ वो हाँ, ये था भी इधर तो कर्ण ही थे, पता नहीं अब गुरु कौन थे जिनसे सीखी थी उसने। ठीक है। और कोई? ठीक है जी। ठीक है, तो फिर ठीक है, पूर्ण आहुति जो है वो बिमला जी कर दीजिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण।